Good morning friends, welcome to today's lecture of turbidity, TSS and water clarity. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम वाटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लेंगे जो हमें डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इवन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये टर्बिडिटी, TSS ये और वाटर क्लैरिटी ये क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और ये हमें जानना क्यों ज़रूरी होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो PDF है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकता है। मूविंग टू टुडेज़ लेक्चर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि TSS होता क्या है। अगर हम बात करें TSS तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स दे आर पार्टिकल्स दैट आर लार्जर देन 2 माइक्रोन। ये बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जो 2 माइक्रोन से ज़्यादा साइज़ के होते हैं और पानी में पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ जो स्मॉलर है देन 2 माइक्रोन इज़ कंसिडर्ड एज डिजॉल्व सॉलिड। कोई भी पार्टिकल्स जो 2 माइक्रोन से कम साइज़ के होते हैं वो डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, और जो 2 माइक्रोन से ऊपर साइज़ के होते हैं वो बेसिकली सस्पेंडेड सॉलिड्स में काउंट किए जाते हैं। जो मोस्ट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं ड्यू टू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थ्रू बैक्टीरिया, एल्गे, इनकी वजह से होते हैं। जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम डिकम्पोजिंग मटेरियल्स कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशंस। जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं वाटर क्लैरिटी में। ये सस्पेंडेड सॉलिड्स आर आइदर टू स्मॉल और टू लाइट टू सेटल टू द बॉटम। ये आइदर काफ़ी छोटे रहते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं बॉटम में सेटल होने के लिए। अगर आप टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की डेफिनेशन देखेंगे तो ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका माइक्रोन साइज़ 2 माइक्रोन से एबव रहता है, और ये आपका एल्गी या फिर आपका बाकी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की वजह से प्रेजेंट होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करते हैं टर्बिडिटी क्या होता है। तो याद रखिएगा, टर्बिडिटी जो होता है इज़ एन ऑप्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। ये बेसिकली वाटर क्लैरिटी, ये वाटर क्लैरिटी को चेक करने का एक पैरामीटर होता है जिसे हम टर्बिडिटी बोलते हैं, जो बेसिकली ऑप्टिकल मीन्स अगर हम उसमें कोई लाइट पास कर रहे हैं तो वो कैसी उसके थ्रू पास हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं या फिर जो डिजॉल्व कलर्ड मटेरियल्स होते हैं ये वाटर क्लैरिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। टर्बिडिटी मेजरमेंट्स आर ऑफन यूज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी बेस्ड ऑन क्लैरिटी एंड एस्टिमेटेड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन वाटर। जो टर्बिडिटी होती है पानी की, ये बेसिकली डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स इन द वाटर कॉलम, कि जो वाटर कॉलम के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कितनी लाइट अपने में रोक रहे हैं, उस पर बेसिकली टर्बिडिटी की वैल्यू डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे पानी के अंदर उतना ही ज़्यादा वो पानी को टर्बिड बनाएंगे। अगर हम ऐसा सच बात करते हैं तो टर्बिडिटी और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एक दूसरे से रिलेट होते हैं, बट टर्बिडिटी जो होती है ये बेसिकली एक डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होती है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की, बिकॉज टर्बिडिटी में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स छोड़ के और भी कई सारी चीज़ें हैं जो टर्बिडिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करते हैं वाटर क्लैरिटी। तो वाटर क्लैरिटी ये बेसिकली एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि पानी जो है वो आपका कितना क्लियर है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं कि पानी जो है वो मेरा कितना ट्रांसपेरेंट है। क्लैरिटी इज डिटरमाइंड, इसको डिटरमाइन करते हैं बाय द डेप्थ दैट सनलाइट द पेनिट्रेट्स इन इट, कि कितनी डेप्थ तक उसमें सनलाइट बेसिकली पेनिट्रेट कर सकती है। उससे हमें पता चलता है कि वाटर की क्लैरिटी कैसी है। जितना नीचे तक सनलाइट जाएगी उतना ही ज़्यादा वाटर क्लियर है। जो डेप्थ जिसमें सनलाइट एंटर करती है उसको बेसिकली हम बोलते हैं फोटिक जोन। द क्लियर द वाटर द डीपर द फोटिक जोन एंड ग्रेटर इज द पोटेंशियल फॉर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन। वाटर क्लैरिटी जो होती है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टर्बिडिटी, एज टर्बिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर क्लैरिटी। होप आपको वाटर क्लैरिटी, टर्बिडिटी और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स के बीच के रिलेशनशिप्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड,
टर्बिडिटी वर्सेस सस्पेंडेड सॉलिड्स में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या होता है? टर्बिडिटी एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स दे रेफर टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर कॉलम, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टर्बिडिटी एंड वाटर क्लैरिटी आर बोथ विजुअल प्रॉपर्टीज़, ये दोनों की दोनों विजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेस्ड ऑन लाइट स्कैटरिंग। ऑल थ्री पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। टर्बिडिटी बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है वो स्कैटर हो रही है बाय दिस पार्टिकल्स। व्हाइल दिस मेजरमेंट कैन बी यूज टू एस्टिमेट द टोटल डिजॉल्व सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, इट विल नॉट बी एग्जैक्ट। अगर हम इससे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स मेजर करेंगे टर्बिडिटी से तो वो एग्जैक्ट नहीं होगा, बिकॉज टर्बिडिटी डजेंट इंक्लूड एनी सेटल्ड सॉलिड और बेड लोड, बिकॉज टर्बिडिटी में और जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं। टर्बिडिटी मेजरमेंट्स आर मे बी इफेक्टिव बाई कलर्ड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स, जो बाकी डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी टर्बिडिटी में इम्पैक्ट डालते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि टर्बिडिटी और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। टर्बिडिटी और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स ये हमारे लिए फिजिकल इंडिकेटर्स होते हैं कि पानी की क्वालिटी कैसी है। सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे वाटर, इरोजन, बाकी रीजन से भी आ सकते हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ स्ट्रीम्स में हाई लेवल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट हो। क्लियर वाटर इज यूजुअली कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थी वाटर। जो एक सडन इंक्रीज होता है टर्बिडिटी का इन अ प्रीवियस क्लियर बॉडी ऑफ वाटर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अगर कोई जगह पहले क्लियर वाटर प्रेजेंट था और एकदम से वो टर्बिड हो गया है तो वो हमारे लिए कंसर्न एरिया होता है। अगर एक्सेसिव सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट हैं तो उससे वाटर क्वालिटी और जो ह्यूमन लाइफ होता है, एक्वेटिक लाइफ, इस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सस्पेंडेड सॉलिड्स, कि सस्पेंडेड सॉलिड्स को बेसिकली क्या क्या चीज़ें मेन कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो वो होता है एल्गे, सेकंड होता है सेडिमेंट रन ऑफ या फिर इरोजन जो हो रहा है सॉइल का, एंड द थर्ड वन इज बेसिकली द पॉल्यूशन। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टर्बिडिटी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टर्बिडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये है आपका वाटर फ्लो एंड वेदर कंडीशंस, सेकंड पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, लैंड का यूज़ किस चीज़ में किया जा रहा है, एंड रीसस्पेंशन। अब हम बात करते हैं कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड टर्बिडिटी की बेसिकली यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो याद रखिएगा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इज अ मेजरमेंट ऑफ मास आर रिपोर्टेड इन मिलीग्राम्स ऑफ सॉलिड पर लीटर ऑफ वाटर। सो याद रखिएगा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की बेसिकली यूनिट होती है मिलीग्राम्स पर लीटर, जबकि अगर हम टर्बिडिटी की बात करते हैं इट इज़ मेजर्ड विद अ टर्बिडिटी मीटर, जहाँ पे इसकी यूनिट होती है बेसिकली NTU, नेप्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, और JTU, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। सो फ्रेंड्स, TSS टर्बिडिटी के एंड वाटर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बस इतना ही। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे वाइब्रोसिफ्टर। वाइब्रोसिफ्टर क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, एंड उसके बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।